एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं उसका नाम है मैक्सिमम एवरेज सब एरे। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन की बात कर लेंगे। तो मैं यहाँ से अपना इनपुट लेके चलती हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूँ। तो तीन चीज़ें दी गई हैं हमें। पहला एन, एन यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा उतने ही एलिमेंट्स का एक एरे। और तीसरा एक वैल्यू के। मैं भी बताती हूँ कि यहाँ पे के का क्या सिग्निफिकेंस है, बट उससे पहले हम लोग इस एरे को वापस से बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे इनपुट है जो कि है -10, 5, -6, 8, -7, 2, -4, 8, एक सेकेंड, -4, 8, -6 और 7। तो इसका हमें एक पूरे का एरे बनाना है। यहाँ पर ऐसा एक एरे बन जाएगा, ठीक है। इसके इंडेक्सेस कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर के क्या सिग्निफाई कर रहा है, हम लोग किस लेंथ का सब एरे ले सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक बार में 3 लेंथ का सब एरे ले सकते हैं, ठीक है। तो के लेंथ का सब एरे का ये मतलब हुआ कि हम एक बार में 3 लेंथ का सब एरे यहाँ पे ले सकते हैं। तो इनकी रेंजेस लिख लेते हैं। क्या क्या होगा, 0 से 2, ठीक है। पहली रेंज जो हमें मिली वो मिली 0 से 2। दूसरी रेंज सेकंड, दूसरी रेंज जो हमें मिली वो मिली 1 से 3। फिर 2 से 4, नेक्स्ट 3 से 5, देन 4 to 6, उसके बाद 5 से 7, 6 to 8 और लास्ट में 7 से 9, ठीक है। तो आपको हर एक सवारी का ना एवरेज निकालना है और उन एवरेजेस में से कंपेयर करके बताना है कि मैक्सिमम एवरेज कौन से सवारी का है। तो वो सम आपको वो एवरेज प्रिंट करके देना है। तो बेसिकली जैसे एवरेज देखो, हमें पता है कि एवरेज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें हम लोगों को ये चीज़ तो फिक्स है कि एक बार में हम के एलिमेंट्स ही लेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, के। और सम क्या हो गया, जो आपका सम हम निकालेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 0 से 2 की रेंज पे थे पहले हम। यहाँ पे क्या आएगा, -10, -6, -16 +5 -11। तो -11 हम लोग यहाँ निकालेंगे, -11/3 जो कि मुझे दे देगा -2.66, -2 नहीं -3.66 ना, -3.66। नेक्स्ट रेंज पे हम आए 1 to 3, 5 + 8 13, 13 - 6, 13 - 6 7। तो 7/3 हम लोगों को क्या दे देगा, 2.33। नेक्स्ट रेंज 2 से 4 हम लोगों का सम आया -13 + 8 -5 / 3 जो आपको देगा -2.66। अगली रेंज आई -1.66, हाँ जी। फिर आया 3 से 5 का रेंज, तो उसमें आया 8 + 2 10 - 7 3। तो 3 / 3 आपको दे देगा 1। अगली रेंज 4 to 6, -11 + 2 -9, -9 / 3 -3। अगली रेंज 5 to 7, सम 8 - 4, सॉरी 10 - 4 6,
डिवाइडेड बाय 3 2। अगली रेंज 6 to 8, सम -10 + 8 -2 डिवाइडेड बाय 3 -0.66। लास्ट रेंज 7 to 9, सम 15 - 6 9 डिवाइडेड बाय 3 3। फाइनल आंसर क्या प्रिंट होगा? 3। क्यों? क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम सम है। अब देखो एक चीज नोटिस करने की है यहाँ पे कि हम लोगों ने सम तो सारे निकाले, ठीक है, और हम हर एक सम को ही सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक सम को के से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं मैक्सिमम सम निकाल के उसके बाद उस मैक्सिमम सम को अगर मैं के से डिवाइड कर दूँ तो मुझे अपना मैक्सिमम एवरेज मिल जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम एवरेज ना होके एक तरह से मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे बन जाता है, क्योंकि ये जो हम लोगों का आंसर आएगा वो सम पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है एज कंपेयर टू एवरेज, है ना। तो इसकी अब एक अप्रोच सोच लेते हैं कि हम इसके ऊपर काम कैसे करेंगे। और ये जो वैल्यूज है ना, ये मैं यहाँ पे हाइड कर लेती हूँ छोटी करके, हमें हो सकता है टैली करना पड़े। अरे ये तो आया ही नहीं। ओके, फिर से देख लेते हैं। अब हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने सेव कर ली, ठीक है। अब इसकी एक अप्रोच सोचते हैं। जब हम इसके ऊपर काम कर रहे होंगे तो मैं अगर बोलूँ कि मैं सबसे पहले अपना सबसे पहली रेंज का सम निकाल लेती हूँ, तो यहाँ से सम क्या निकल के आएगा? -11। और मैं एक मैक्सिमम स्टोर कर लेती हूँ जिसमें मैं पहले अपना फर्स्ट सम रखूंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम -11 रख लिया। अब देखो फर्स्ट रेंज का काम हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रेंज पे। यहाँ तो नोटिस करना, पिछली बार से पिछले सम में से मेरे ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, ये वाला नया एलिमेंट है, और ये पुराना वाला जो है ये हम लोगों को हटा देना है ना। तो क्या मैं ये चीज कर सकती हूँ कि मैं अपने पुराने सम में, ठीक है, पुराने सम में ये वाली वैल्यू ऐड कर दूं और उधर से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इतनी रेंज का सम आ जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे 8, सब्ट्रैक्ट कर देंगे -10, क्या आएगा? -3 + 10 यानी कि 7। इधर से टैली करते हैं, 7 ही आना चाहिए था, यानी अभी तक तो सही चल रहा है। सम बन गया 7, मैक्सिमम बन गया 7। कैसे बना मैक्सिमम 7 आपको पता है, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो हम लोगों ने कंपेयर कर लिया अभी के मैक्सिमम को अभी के सम से, दोनों में से जो बड़ा हुआ वो हमारा मैक्स की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हमारा सम अपडेट हो चुका है और सम अब बन गया है 7, तो ये जाएगा अगली रेंज में, ठीक है। और यहाँ से ये वैल्यूज एज इट इज, और वैल्यूज क्या थी? 10 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं हमारी जो कॉमन वैल्यूज है वो है -6 और 8, है ना। पुरानी वैल्यू 5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, नई वैल्यू -7 को हमें ऐड करना है। तो 7 में ऐड किया, हम लोग यहाँ पे ग्रीन कर रहे हैं, 7 में ऐड किया -7, सब्ट्रैक्ट किया 5, आंसर क्या आया? 0 - 5 यानी -5। सम बढ़कर हो गया -5। अब इन दोनों में कंपेयर किया, 7 ही बड़ा है तो हम 7 पर ही छोड़ देंगे। तो अब समझ आया होगा अप्रोच क्या चल रही है। अब देखो हम इसको लास्ट में ले जाते हैं, एक सेकेंड, ओके। तो हम इसको अभी लास्ट में ले जाते हैं। यहाँ पे हम इधर थे, ठीक है। इसका जो मेरा सम आया होगा वो प्रीवियस वाले के सम से हम लोगों ने इसको ऐड किया होगा और इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा। हम लोगों का 6 to 8 रेंज का जो सम आया था वो आया था -2। तो यहाँ पे हम लोगों के पास सम आ गया -2, जो कि हम आगे कैरी करेंगे। और प्रीवियस सम से अगर मैं टैली करूँ तो मेरा अभी भी मैक्सिमम 7 ही चल रहा होगा, ठीक है। और करंट सम -2 है। यहाँ आए, हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया?
-4 को हटा दिया और 7 को ऐड कर दिया, तो -2 + 7 -4 है ना। तो 7 और 4 ऐड किया तो हुआ 11 और -2, आंसर आया -9, सॉरी +9, नॉट -9, 9। तो ये हो गई हमारी अभी तक की सम, जो कि मैक्सिमम से बड़ा है, तो मैक्स अपडेट होके 9 बन गया। अब अगर मैं इस 9 को k से यानी 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मेरा मैक्सिमम एवरेज मिल जाएगा, राइट। तो हमने करा क्या है, देखो हमने यहाँ क्या काम करा। सबसे पहले हम लोगों ने निकाला, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, सबसे पहले हम लोगों ने निकाला n(0) + n(1) + n(2), जो कि हमें मिल गया -11। इसमें से मैंने क्या ऐड किया, इसमें मैंने क्या ऐड किया, n(3), जो कि अब हमारा न्यू आया है। तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ, चलो मैंने यहाँ n(3) ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया n(0), यानी -11 में मैंने ऐड किया 8, सब्ट्रैक्ट किया -10, क्या मिला 7। तो अगर मैं इसको एक जनरलाइज वे में बोलने की कोशिश करूं तो मेरे को n(0) + n(1) + n(2) से मिलेगा एक सम। इस सम में मैं ऐड क्या करूंगी, n(i), सब्ट्रैक्ट क्या करूंगी, n(i - k). i - k क्यों, अगर मेरी i की वैल्यू 3 होगी तो मैं उधर ऐड कर दूंगी 8, सम -11 था तो n(i) यानी n(3), 8 ऐड हो गया, माइनस n(i) यानी 3, k यानी कि 3, तो -n(0), जो कि हमारे पास -10 है। तो कितना हो जाएगा, -11 + 8 प्लस, सॉरी, माइनस ऑफ 10, जो कि हमें 7 दे दे। तो ये काम हम करते हैं और फिर आके उसका एक ड्राई रन कर लेंगे। ओहो, हम लोग यहाँ से ये रब कर लेते हैं और फिर आके हम इसका एक ड्राई रन कर लेंगे। तो यहाँ पे चल के इसको कोड कर लेते हैं। हमारी जो k की वैल्यू आएगी ना, वो हर बारी जो हमें n दिया हुआ है यानी आरे की लेंथ दी हुई है उससे छोटा ही रहेगा, तो वो केस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लोगों ने एक सम बना लिया। हम लोग डबल पे काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेसिमल वैल्यूज चाहिए रहेगी, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट रेंज का सम निकाल लिया, तो फॉर इंट i = 0 से लेके <k तक i++, तो फर्स्ट रेंज यानी 0 से लेके 2 तक का हमें सम मिल जाएगा। तो सम प्लस इक्वल नम्स ऑफ i, ठीक है, हो गया। अब हमें एक मैक्सिमम बनाना है, तो डबल ऑफ मैक्सिमम क्या दे देगा हमें, यहाँ पे हम अपना अभी तक का कैलकुलेटेड सम रख देंगे। फिर हम लोगों को अगली पोजीशन से मूव करना है, जैसे यहाँ थे हम, तो 0 1 2 3 4 ऐसे जा रहे हैं, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया है ना। तो मुझे यहाँ से काम करना शुरू करना पड़ेगा। आई का रेंज अभी भी यही रहेगी, लेकिन हमें ये वैल्यू अब ऐड करनी है ना। तो यहाँ पे क्या चलेगा, फॉर इंट i = k, i is less than सम, सॉरी, नम्स की साइज और साथ में i++। तो सबसे पहले हम उसमें ऐड करेंगे अभी वाली वैल्यू, तो सम में ऐड हो जाएगी नम्स ऑफ i, और फिर उसमें से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सम से सब्ट्रैक्ट हो गई नम्स ऑफ i - k, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, देखो 0 1 2 3 4, यहाँ से हमने एक सम कैलकुलेट किया था, मुझे अपने रेंज को आगे लेके जाना है, तो ये कॉमन रहे, इसको मैंने ऐड किया, तो ये बन गया नम्स ऑफ i, जिसको मैंने ऐड किया,
और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो यहाँ पे हम थर्ड पोजीशन पे, आई की वैल्यू है 3। मुझे 3 में से अगर मैं के माइनस कर दूं, यानी 3 ही माइनस कर दूं, मेरे को 0th पोजीशन मिल जाएगी। तो नम्स ऑफ आई माइनस के को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। यही काम हमने करा है। और फिर हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। कैसे? हम लोग मैक्स निकाल लेंगे अभी के सम का और अभी जो मैक्स में वैल्यू पड़ी है उसका। तो मैक्सिमम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ अभी का मैक्सिमम और अभी का सम। ठीक है, तो पहले इतने के साथ काम कर लेते हैं, एक ट्राई रन काइंड ऑफ कर लेते हैं, तो आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे देखो डबल की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये हो जाएगा डबल। ठीक है, अब इसको यहाँ ट्राई रन के लिए लेके चलते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग जब इसके साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक सम निकाला। ठीक है, तो सम जो था वो स्टार्टिंग में था 0, और हम लोगों ने क्या किया, सम कैलकुलेट कर लिया इतनी रेंज के लिए। तो हमारी जो अभी एक रेंज है, एक सम है। ठीक है, तो यहाँ से सम हटा लेती हूँ। हमारी जो रेंज थी वो थी 0 से 2, उसके लिए इसने सम कैलकुलेट करके ला दिया -11। एक वेरिएबल बना मैक्सिमम, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी का सम यानी कि 11 रख दिया। फिर मैं आई को ले आई थर्ड पोजीशन पे, और मेरी जो रेंज है वो ये वाली चल रही है। आई मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अभी के सम में मैंने ऐड किया नम्स ऑफ आई, यानी थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है, तो ऐड किया 8। सब्ट्रैक्ट किया नम्स ऑफ आई माइनस के, तो आई है 3, के है 3, तो नम्स ऑफ 0 कितना हुआ, -10। राइट, यहाँ पे ये -10 है, माइनस जो है वो पीछे झुक गया है। तो हम लोगों को इसमें ऐड क्या सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -10। आंसर आएगा 7। तो हमारी जो रेंज हुई 1 से लेके 3, सम आया 7। मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चले अगली रेंज में। यहाँ से हमारी रेंज हो गई 2 से लेके 4। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने प्रीवियस सम में ऐड किया। अब आई की वैल्यू हो गई 4, आई जो है वो यहाँ आ गया, तो इसमें ऐड किया -7। सब्ट्रैक्ट किया आई यानी कि 4 माइनस के यानी कि 3, तो नम्स ऑफ 1 यानी कि 5। तो ये कितना हुआ, 0 - 5 यानी कि -5। तो हमारा जो सम आया इनके लिए वो आया -5, और मैक्सिमम जो है वो अपडेट नहीं होगा। इसी तरह हम चलते रहेंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जब हमारी रेंज इधर होगी। ठीक है, और हम लोग आई को इधर ला चुके होंगे, तो इधर से जो हमें सम मिला होगा वो होगा -2। ठीक है, ये यहाँ से मैं टाली करके बता रही हूँ, 6 to 8 रेंज का जो सम है वो -2 आया था। हम आगे बढ़ गए तो हमारी रेंज जो है वो यहाँ आ गई, है ना। इस रेंज में हम 7 to 9। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी रेंज थी 6 से 8, उसका सम आया था -2। अगली रेंज है 7 से 9, तो हमने -2 में ऐड किया नम्स ऑफ आई यानी कि 7, और सब्ट्रैक्ट किया 9, क्योंकि आई की वैल्यू 9 है, माइनस के यानी कि 3, तो 6। तो इसकी 6th पोजीशन पे जो वैल्यू यानी -4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, आंसर आएगा हमारा 9 सम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दी वैल्यू कि 7 to 9 रेंज का सम आ रहा है 9, तो हमारा मैक्सिमम भी अपडेट हो जाएगा। अब हम लोग इससे आगे जा नहीं सकते, तो हम लोग इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। मैक्सिमम सम मिल गया, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा के से, और मेरे को मेरा सम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ आके क्या करूँगी, रिटर्न करूँगी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय के। राइट, बट एक तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, दूसरा हम लोग काम करें डबल के साथ। अगर मैं ये एज इट इज रिटर्न कर दूंगी ना, तो मुझे इंटीजर वैल्यू ही देगा फोर्सफुली। तो मैं यहाँ क्या करूँगी,
डबल कर दूंगी इसको, तो अब मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो डबल मिलेगी, दैट इज डेसिमल्स अब मिल जाएंगे मेरे को। ठीक है, तो अभी जो मेरे को आंसर मिल रहा है वो सही है, इसमें सबमिट कर लेते हैं और ये सही वैल्यू आ गई। तो हमारा जो क्वेश्चन था मैक्सिमम एवरेज ऑफ सब एरे वो हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन समझ आया होगा। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।